ये टॉपिक सभी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी के लिए कॉम्पिटिटिव क्लासेस हो चाहे बोर्ड क्लासेस हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी में भी पूछ लिए जाते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए आज हम इसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। कल वाली क्लास आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लें ताकि सेंटेंस के कितने टाइप हैं वो आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ सकें। और आगे बढ़ते हैं, आज इससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे और कुछ हम इसके फैक्ट देखेंगे। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में हमने कल टाइप पढ़े थे, 5 टाइप होते हैं, ठीक है। आज हम सेंटेंस जो होते हैं ये कंजक्शन से जब रिलेटेड हो जाते हैं तो कंजक्शन से रिलेटेड होने के बाद सेंटेंस के कितने टाइप हो जाते हैं आज हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमारे MCQs में कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है कौन सा, एक तो होते हैं आपके कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। और नेक्स्ट सेकंड नंबर पर होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब होता क्या है कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है तो सेंटेंस बनता है कंपाउंड। कौन सा सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनेगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और जब आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तब आपका सेंटेंस कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप तो आपका जो होगा वो ये होगा, सेंटेंस का फर्स्ट टाइप यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। आपका पहला टाइप होगा सिंपल सेंटेंस का। तो पहला टाइप तो आपका सिंपल सेंटेंस जिसमें आपका कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होता है, वो तो हो जाएगा आपका नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। सेकंड नंबर पर आपका जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है वो हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड नंबर पर होता है जिसमें आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगते हैं तो उसमें हो जाएगा आपका कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं वो भी लिख देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं तो ये याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। तो इसकी ट्रिक है वो है फेन बॉयज। इसकी ट्रिक याद रखना क्या होती है, फेन बॉयज, ठीक है। F से हम ले सकते हैं 4, A से हम ले सकते हैं एंड, बोथ एंड, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पर इससे रिलेटेड ये बोथ एंड हो चुका है। B से हो जाएगा आपका कौन सा, बट, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा आपका नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है। O से आपका हो जाएगा, एक तो आता है आपका और, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड होता है आपका आइदर और, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। और Y से होगा आपका येट और S से क्या हो जाएगा आपका सो, ठीक है। तो F से हो जाता है आपका 4, जहां पर कंजक्शन 4 लगा हुआ हो सेंटेंस कौन सा टाइप में आ जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा 4। A से हमारा एंड कंजक्शन होता है और बोथ एंड भी कंजक्शन के रूप में यूज होता है। N से कुछ भी नहीं है, AN एक साथ है, एंड और बोथ एंड, ओके। B से है हमारा बट और इसके अलावा है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। O से हमारा और, आइदर और, ये आपका कंजक्शन हो जाएगा। Y से हमारा येट है और S से हमारा सो है। तो जहां पर भी आपको ये सारे कंजक्शंस नजर आते हैं सेंटेंस कौन सा होगा आपका, कंपाउंड सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। या जिसमें मार्कर में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा समझ में आ ही रहा होगा लेकिन आपको। चलिए नेक्स्ट आता है, सेकेंड नंबर पर हमने लिखा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में चलिए लिखते हैं हम, अगर आपको ट्रू येट, दो येट, सॉरी, और सो दैट, such that, no sooner than,
नो सूनर देन, हार्डली, हार्डली व्हेन, सो दैट। एक तो सो दैट आपका एक साथ है जिसका मीन्स होता है ताकि, और ये सो और ये दैट अलग अलग कंजक्शन के रूप में यूज हो जाएंगे। इसके अलावा आपका आ जाएगा कौन सा, एज सून एज, लिखते रहिए, इनको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अंटिल, आफ्टर, इफ भी आता है, और आफ्टर, ठीक है। इसके अलावा हमारा हो जाएगा कौन सा, लेस्ट, जिसके साथ हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब हमारे ये सारे के सारे थ्रू, दो, यट, सो दैट, सच दैट, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, सो दैट, एज सून एज, अंटिल, इफ, आफ्टर, लेस्ट, ये सब के सब जब कंजक्शन यूज हो रहे हो तो सेंटेंस कौन सा बनेगा आपका, कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेंटेंस बन जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए एक फैक्ट है, मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। एक होता है आपका व्हाइल, ठीक है, ये भी आपका कंजक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन इसका दो मीनिंग निकलता है। एक तो निकलता है टाइम को शो करने के लिए जब, और एक होता है जबकि, ठीक है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, तो जब और जबकि। तो जब अर्थ निकलेगा, ये याद रखना, जब अर्थ निकलता है तो ये होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और जब आपका मीन जबकि निकल रहा हो तब आता है ये कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग ही गया होगा कि व्हाइल जब जबकि मीनिंग देगा तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस, और जब आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में यूज होगा तब हो जाएगा आपका कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट जो है सेंटेंस का फर्स्ट टाइप कंजक्शन के अकॉर्डिंग। हम कंजक्शन के बारे में डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तो हम थोड़ा सा इसके बारे में, सेंटेंस के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ताकि हमें समझ में आ जाए। तो सेंटेंस में जहां पर कंजक्शन के रूप में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है तो कंपाउंड सेंटेंस होता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। चलिए एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल हमने जो क्लास पढ़ी थी उसको जरूर देख लें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको ओपन करके उस क्लास को पढ़ लें, बाद में क्वेश्चन करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट टाइप है आपका हाउ वेल सिंग सॉन्ग्स, हाउ वेल सी सिंग सॉन्ग। अब यहां पर हमने कल बात करी थी कि एक्सक्लेमेशन जब मार्क आता है तो सेंटेंस कौन सा होता है। चलिए ऑप्शन दे देती हूं मैं आपको, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका असर्टिव सेंटेंस, थर्ड ऑप्शन है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव। चलिए आंसर करिए। जब हमने कल बात करी थी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है सेंटेंस में, सरप्राइज शो करा जाए हाउ के साथ में, जब एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम। ऑप्शन नहीं डाले हैं मैंने ताकि आप इसको आइडेंटिफाई करें, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन सेम है। चलिए यहाँ पर नन ऑफ द अबव की जगह हम लिख देते हैं इंटेरोगेटिव। तो सेंटेंस कौन सा है ये बताइए आप, इंटेरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है ये हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री। चलिए इसका भी टाइप जल्दी से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा टाइप होगा क्वेश्चन में। चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क रख देती हूँ,
इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आंसर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन कौन से टाइप में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। शी इज सक्सेसफुल राइटर, शी इज सक्सेसफुल राइटर, ये हमें क्या दे रहा है? चलिए ऑप्शन नंबर हमारा यही है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेकेंड है आपका असर्टिव, थर्ड है आपका एक्सक्लेमेटरी और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। चलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किससे शुरू होते हैं? आपका मे से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया है। और असर्टिव सेंटेंस होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होती है, सेंटेंस में डिक्लेरेशन की जाती है, यानी कि हमें डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाता है, तो उसमें हमने अफर्मेशन में लिया था। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा टाइप हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस, या फिर हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस टाइप। चलिए नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है गेट लॉस्ट, ये क्या है बताइए? गेट लॉस्ट ऑप्शन आपका यही रहेगा। चलिए यहाँ पर इस नन ऑफ द अबव की जगह पर हम नेक्स्ट इस जगह पर लिख देते हैं हम आपके इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव बताइए कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? लास्ट हमारा ऑप्शन है गेट लॉस्ट। गेट वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म। जब हमने कहा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू होते हैं तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो ये हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस टाइप हो जाएगा। तो हमारे चारों ऑप्शंस क्लियर है। ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका HW है, ठीक है। इसको जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद आंसर करें। ये आपको बहुत वैसे भी समझ में आ ही गया होगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। आंसर है यहाँ पर फाइंड द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शंस में से देख करके आपको आंसर करने, अभी जस्ट मैंने पढ़ा करके खत्म किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाइल द म्यूजिक प्लेड रचेल स्नीक्ड इनटू द साइड डोर। व्हाइल द म्यूजिक प्लेड क्या है मीनिंग यहाँ पर बताइए? इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर? जब म्यूजिक प्लेड होता है, अभी हमने बात करी थी कि जब अगर आंसर जब निकल रहा हो, मीनिंग आपका जब निकल रहा हो, तो हमारा सेंटेंस कैसा होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पर। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है तो सेंटेंस कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स। कौन सा टाइप बनेगा? कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल, सेकेंड है कंपाउंड, थर्ड ऑप्शन है आपका कॉम्प्लेक्स और लास्ट में है नॉट श्योर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, ये तो हमारा क्रॉस हो चुका है। और कंपाउंड तब बनता जब इसका मीनिंग क्या निकलता? जबकि, ठीक है। तो जबकि अर्थ निकलने पर हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता। चलिए इसका भी एग्जांपल लिख देती हूँ मैं। आई वॉज बिजी इन स्टडी व्हाइल they were playing। यहाँ पर भी ये while यूज हुआ है और यहाँ पर भी ये while यूज हुआ है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है कि जब म्यूजिक प्लेड होता है, और यहाँ पर कह रहा है आई वॉज बिजी इन स्टडी, जब मैं बिजी था किसमें? स्टडी में। while जबकि क्या कर रहे थे वे लोग क्या कर रहे थे? प्लेइंग, यानी कि खेल रहे थे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है क्या? जबकि, ठीक है। कंजक्शन है तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग अलग है। तो यहाँ पर ये while जो है ये कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इस वजह से यहाँ पर सेंटेंस कौन सा बनेगा? ये कंपाउंड बनेगा। ऑप्शन अगर यहाँ पर ये वाला सेंटेंस होता है तो आंसर आएगा कंपाउंड, बट क्वेश्चन फर्स्ट में आंसर क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टाइप आर फैन बॉयज और सेमीकोलन यूज टू जॉइन क्लोज। अभी जस्ट हमने पढ़ के खत्म किया है, मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी। फैन बॉयज जब यूज होता है या फिर सेमीकोलन सेंटेंस में यूज होता है क्लोजेज के बीच में, तो कौन सा सेंटेंस टाइप बनता है? चलिए बताइए, आंसर करिए। कंपाउंड, ऑप्शन बी है सिंपल, थर्ड ऑप्शन है आपका कॉम्प्लेक्स और लास्ट ऑप्शन है आपका नॉट श्योर। क्या आएगा आंसर? जब फैन बॉयज होते हैं तो आपका सेंटेंस कौन सा बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये आपका क्लियर है, आंसर हो जाएगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
थर्ड क्वेश्चन है आपका, द वेकेशन टू मार्टल सर्च शुड बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सॉरी, यहाँ पर सर्च नहीं है, यहाँ पर है बीच। ठीक है, तो यहाँ पर द वेकेशन ऑफ मार्टल बीच शुड बी एक्सट्रीमली रेस्टफुल। आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। इसमें ना तो कोई भी कंजक्शन यूज हुआ है और ना ही कहीं पर सेमीकोलन का यूज हुआ है। सेंटेंस आपका सिंपल है, यानी इसमें कोई भी कंजक्शन यूज नहीं हुआ। जब कंजक्शन का यूज नहीं होता तो सेंटेंस कौन सा बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल। आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंस वी हैड ओनली गॉन अ माइल फ्रॉम कैंप वी शुड टर्न बैक बिफोर डार्क। तो इसमें सेंटेंस में जो कंजक्शन लगा है वो क्या लगा है आपका, सिंस। जब सिंस सेंटेंस में होता है तो हमारा कौन सा सेंटेंस बनता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम ये कह सकते हैं नॉट श्योर। वैसे सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो आंसर तो वैसे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन इसमें कंपाउंड भी क्रिएट हो सकता है सेंटेंस, इस वजह से नॉट श्योर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, ये है आपका, थ्रू ही सर्च्ड एवरीवेयर मिस्टर ब्रुक्स कुड नॉट फाइंड द कीज ऑफ द कंप्यूटर लैब। तो यहाँ पर जो कंजक्शन यूज हुआ है वो क्या हुआ है, थ्रू। जब थ्रू सेंटेंस में होता है तो सेंटेंस बनता है, कंजक्शन है ये थ्रू कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग। याद रखना, सबऑर्डिनेटिंग। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगने पर सेंटेंस कौन सा बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आया। ये हमारे आज के एमसीक्यूज थे। इसी तरह से देखते रहें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें